अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। आज 2 दिन से जो मसला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, उस हवाले से अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे, अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी बात करने जा रहे हैं आज हम खलीलुर रहमान कमर साहब और मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा के हवाले से। तो मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा की जो एक मूवमेंट मेरा जिस्म मेरी मर्जी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है। तो मोहतरमा आपको ये मैं कहना चाहूँगी कि आपका जिस्म आपकी मर्जी नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद है कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी कि पैदा किया है कुदरत ने, तो उसने मकसद तख्लीक भी बता दी है, मकसद पैदाइश जो है वो भी बता दी है। तो इसलिए तुम्हें अगर यहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ आके अपनी मर्जियाँ चलाओ। तुम्हें मर्जियाँ चलाने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा गया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप बात करती हैं आज़ादी की, लिबरलिज्म की बात करती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस सॉर्ट की आज़ादी चाहिए, किस टाइप की आप आज़ादी चाहती हैं। आप कौन सा कल्चर यहाँ पे प्रमोट करना चाहती हैं? आप वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप वेस्टर्न कल्चर को लेके आना चाहती हैं? आप अपने ये जो प्ले कार्ड है ये आप जाके कहीं और पर डिस्प्ले करें, या आप वेस्टर्न कल्चर अपना जो है ना जाके कहीं और प्रमोट करें। मगरिब के झूठे बर्तन में है खाना पीना रास तुम्हें, और खोटे सिक्कों जैसे नारे है लगते हैं खास तुम्हें। और आप किस ख्वाब महल में जी रही हैं, ठीक है। आप किस भूल में हैं, आपको इज्जत रास नहीं है, आप इस तरह की बातें करती हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप पाकिस्तान की अवाम को, आप पाकिस्तान की बेटियों को, कौम की बेटियों की किस तरह की किरदार साजी कर रही हैं, आप किस तरह की उनकी जहन साजी कर रही हैं, आप उनको ये सिखा रही हैं। और खास तौर पे जो खवातीन आपका साथ दे रही है ना, असल में बात यह है कि उनकी अक्लों पे पर्दे पड़ चुके हैं, और उनकी जो अक्लें हैं वो उनके जिस्म के मलबों के ढेर तले दफन हो चुकी हैं, इसलिए वो आपके साथ है। तो अगर आप खवातीन के हकूक की बात करें तो आप सब आपका साथ दें, लेकिन आप खवातीन के हकूक के नाम पे फहाशी फैला रही हैं, आप खवातीन के हकूक के नाम पे बेहयाई फैला रही हैं। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात एक जो समझ से बालातर है कि हमारा मीडिया, बल्कि हमारा जो बिकाऊ और हमारा जो दज्जाली मीडिया है, वो इस बात को उसको इल्म है कि ये जो खातून है ये हमारे मजहब के खिलाफ बात करती है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ बात करती है, हमारी मजहब को गाली देती है, हमारे कल्चर को गाली देती है, फिर भी इसको टॉक शोज की जीनत क्यों बना देते हैं? क्यों टॉक शोज में इस तरह के लोगों को बुलाते हैं, इस तरह के लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? और बजाय इसके कि ये खलीलुर रहमान कमर साहब का साथ दें, ये उस औरत को प्रमोट कर रहे हैं। उनको क्यों इतना प्यार है इस औरत के साथ, क्यों ये इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं? और हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं उनके वो तो रैंकिंग पे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरीज में आ रहे हैं। वो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, वो वहां बैठ के ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह अखलाक में रह के बात करनी है, आपकी तहजीब क्या है, आपकी बद तहजीबी क्या है, आप किस तरह से लिमिट्स के बारे में वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये मीडिया हमें सिखाएगा कि तहजीब क्या है, बद तहजीबी क्या है? आप हमें सिखाएंगे? आप तो अपनी सस्ती शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। आपकी सोच पे मुझे अफसोस है, आपके अल्फाज पे मुझे अफसोस है। आपका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, जितने भी हमारे माशाल्लाह से एंकर पर्सन्स जो हैं, वो आजकल कोई भी टीवी चैनल आप ऑन कर लें, सोशल मीडिया पे आप देख लें कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम के शुआर का खुला मजाक उड़ाया जा रहा है, और आप सस्ती शोहरत के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो खुदारा, अगर आप हक का साथ दे नहीं सकते तो आप एटलीस्ट गलत बात को भी प्रमोट मत करें। और आप क्या सवाल, आपका क्या है सवाल? किस तरह से ब्रेन वॉशिंग देखिए किस तरह से की जा रही है कि खवातीन के जो हकूक हैं, जो खवातीन की तौहीन जो है वो मुआशरा बर्दाश्त कर सकता है। तो क्या ये बेहयाई, ये फहाशी हमारा इस्लाम इजाज़त देता है? ये हमारा मुआशरा इजाज़त देता है इस बात की? और हमारे बहुत ही मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उनका क्या कहना है? कुरान पाक से वो दलाइल देते हैं और सूरह 3 की आयत पढ़ते हैं और कहते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि यानी इंसान को अगर उम्दा और ख़ूबसूरत बनाया गया है तो आप का कोई इख्तियार नहीं है कि आप किसी के वजूद पे तबसरा करें। लेकिन आप अगर थोड़ी सी जहमत कर लेते ना, इससे अगली आयत पढ़ लेते, तो मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ जाती। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, और फिर उसे नीचों से भी नीचा कर दिया गया। तो ये किसकी बात है? अस्फला साफिलीन यही लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, और इसी तरह की खवातीन जो इंतशार फैलाती थी और बनी इसराइल की तबाही और बर्बादी का सामान बनी थी, यही खवातीन जो है वो थी, सबब थी। और आप इस खातून का साथ दे रहे हैं
بے شک ناپاک جو مرد ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے، اور ناپاک عورتیں جو ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے، اور جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا وہ دراصل وہ عورت کی، وہ جو آزادی مارچ کی بات کرتے ہیں نا، وہ عورت کی آزادی کی بات نہیں کر رہے، وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کی بات کر رہے ہیں دراصل. تو شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ کو مجنو نظر آ رہا ہے، آپ کو لیلا نظر نہیں آتی؟ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. خلیل الرحمان کنور صاحب نے اگر جو بھی بات کی ہے تو انہوں نے اپنے قوم کی جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور جب اس طرح کی ماروی سرمد جیسے لوگ آ کے اس طرح کی بکواس کریں گے نا، تب تک خلیل الرحمان قمر جیسا لیڈر ان کا منہ توڑ جواب دے گا، اور یہ عوام بھی اس کا جواب دے گی. اور آپ سوشل میڈیا سے ہر جگہ سے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ نہیں کر سکتے. تو پلیز آپ یہ سب کچھ کرنا بند کیجئے. اور خلیل الرحمان قمر صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو معافی نامہ آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ آپ نہ کیجیے گا. سر آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو بہت سارے جو مرد و خواتین ہیں ان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. آپ حقیقی آزادی چاہتے ہیں. 1947 سے پاکستان آزاد ہوا ہے، اور ابھی تک ہماری سوچیں آزاد نہیں ہوئی. تو ان سوچوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. حقیقی آزادی تب ہمیں ملے گی، اس طرح سے ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے. تو میرا یہ تمام لوگوں کے لیے میسیج ہے، تمام یوتھ کے لیے میسیج ہے کہ آپ خلیل الرحمان قمر صاحب کا ساتھ دیجیے. اور ہم سب سر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی پار ہے، یہ ینگسٹرز آپ کے ساتھ ہیں. اسٹوڈنٹس کی طرف سے میسیج ہے، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری طرف سے یہ میسیج ہے، سارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ آپ ضرور ان کا ساتھ دیجیے، ان کو پروموٹ کیجیے. ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ان کا بازو بنیے اور ان کا ساتھ دیجیے. اور مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.